हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसे सॉल्व करने की जो फर्स्ट मेथड है, जिसे हम कहते हैं एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने की सेकेंड मेथड सीखने वाले हैं, जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड। आप जानते होंगे दोस्तों कि जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका अगर हम ग्राफ निकालें तो वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आता है। तो आज भी हमारे पास जो क्वेश्चन होगा उसमें हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिए होंगे। जैसे एक इक्वेशन हम लिख लेते हैं यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो ये जो दोनों इक्वेशन है इसका अगर हम ग्राफ निकालेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आएगा। और अगर हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए ये जो लाइन होती है, हम इसके जो एरो है वो इंडिकेट करते हैं कि ये एंडलेस है, इसका कोई अंत नहीं है और इसमें ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स है। ठीक है, अब अगर हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है तो हमें एटलीस्ट इसके 2 पॉइंट्स पता होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हुए हैं और उसमें से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। लेकिन जब हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें कम से कम 4 ऑर्डर्ड पेयर तैयार करनी है। कितनी? 4 ऑर्डर्ड पेयर तैयार करनी है पॉइंट्स की, ऐसे पॉइंट्स जो कि इस लाइन पर होंगे। 4 ऑर्डर्ड पेयर मतलब जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट ए है तो उसका हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालना है, इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो ऐसे हमें कम से कम 4 पॉइंट्स निकालने, मान लीजिए ए बी सी डी, ऐसे 4 पॉइंट्स हमें निकालने हैं। तो हमें 4 ऑर्डर्ड पेयर्स निकालनी है। हम पॉइंट्स को नाम नहीं देंगे, सिर्फ उनकी ऑर्डर्ड पेयर तैयार करेंगे, मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर 2 पॉइंट ही सफिशिएंट है किसी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए, तो 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने की क्या जरूरत है? तो वो इसलिए दोस्तों कि मान लीजिए हमने जो 2 पॉइंट्स निकाले हैं, अब उसमें से कोई एक पॉइंट अगर गलत हो जाता है, रॉन्ग आ जाता है, तो हमें ये समझ में नहीं आएगा। लाइन तो अगर ये गलत पॉइंट है फिर भी ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गलत है या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गलत है। इसलिए अगर कुछ गलती होती है तो उसे ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर हमने 3 पॉइंट्स अगर निकाल लिए, 3 पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल ली, तो क्या ये सफिशिएंट होगा? तो इसमें भी एक प्रॉब्लम आती है। अगर ये 3 पॉइंट्स इस तरह से कोलिनियर है, मतलब सेम लाइन पर अगर आ रहे हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो कोलिनियर है मतलब वो सेम लाइन पर आ रहे हैं, तो हमने कोऑर्डिनेट सही निकाले हैं। लेकिन मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट इस तरह से बाहर जा रहा है, यहाँ ये हम लाइन इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है। लेकिन चूंकि एक पॉइंट जो है वो बाहर जा रहा है, वो तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर नहीं है, एक सेम लाइन पर नहीं है, उस वजह से पर्टिकुलर कौन सा पॉइंट गलत है वो हम समझ नहीं सकते। 3 पॉइंट्स अगर दिए हुए हैं तो ये दोनों सही है और ये गलत है, या फिर ये दोनों सही है ये गलत है, या ये दोनों सही है और ये गलत है, मतलब तीसरा वो कौन सा पॉइंट है जो गलत है, ये फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम 4 पॉइंट्स निकाल रहे हैं इस तरह से, उसमें से मान लीजिए 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर आ रहे हैं और एक आउट ऑफ लाइन जा रहा है, तो इसमें हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि जरूर ये पॉइंट गलत होगा, ये तीनों तो गलत नहीं हो सकते हैं, तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, चौथा बस एक ही पॉइंट बाहर जा रहा है, मतलब यही गलत होगा। तो हमें फिर से कैलकुलेशन करना होगा और सही कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होंगे। इसलिए दोस्तों कम से कम 4 पॉइंट्स जो है उनके कोऑर्डिनेट्स निकालना बहुत जरूरी होता है। तो जब ये ग्राफिकल मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहली स्टेप यही है कि हमें 4 ऑर्डर्ड पेयर तैयार करनी है। 4 ऑर्डर्ड पेयर तैयार करने के बाद हमें ग्राफ पेपर पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह से ड्रॉ करना पड़ता है। एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और इस तरह से वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और ये जो 4 पॉइंट्स हमने लिए हैं वो उस तरह किसी भी तरह से जो आ रहे हैं, जहां उनकी पोजीशन आ रही है वो लेना पड़ेगा, उसे प्लॉट करना पड़ेगा और फिर उनमें से पास होने वाली लाइन इस तरह से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से 4 पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन में आना जरूरी है। तो ये सब कुछ जो वर्क है वो हम ग्राफ पेपर पर करेंगे। इसके बाद अगर देखेंगे कि कहीं कोई पॉइंट जो है वो लाइन के बाहर तो नहीं जा रहा है,
अगर वो बाहर जा रहा है मतलब हमें फिर से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट हमने गलत ले लिया है। तो इस तरह से ये मेथड है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि सब कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और भी आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ अब एक इक्वेशन दिया हुआ है x + y = 6। सबसे पहले हम इसके लिए ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे हमें y के फॉर्म में लिखना होगा। तो y के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, ये जो y है उसे हम एक साइड में रखेंगे इक्वल टू के, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और बाकी सब कुछ जो है वो राइट हैंड साइड में लेंगे। तो सब कुछ मतलब यहाँ 6 तो ऑलरेडी है ही राइट हैंड साइड में। अब ये जो x है इसे भी इधर लेंगे तो ये हो जाएगा -x। तो ये जो हमें इक्वेशन मिल गया है वो अब y के फॉर्म में हमें मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से एक टेबल तैयार करना है जिसमें हमें 4 इस तरह से कॉलम्स हमने ब्लैंक रखे हैं और यहाँ लिख दिया है x y और यहाँ लिख दिया है x, y। तो जो भी पॉइंट्स हमें मिलेंगे उनके कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ लिखने हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम x के लिए कुछ अलग अलग वैल्यूज लेंगे, मतलब कोई भी वैल्यू हम अपने मन से ले सकते हैं x के लिए और हम वो यहाँ पुट करेंगे। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। जैसे हम x की वैल्यू यहाँ ले लेते हैं, पुट x = 0, तो हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। y = 6 - 0 दैट मीन्स 6। ठीक है, तो जब x की वैल्यू हमने 0 ली, y की वैल्यू हमें मिली है 6। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हमारे हो गए 0, 6। अब सेकंड हम वैल्यू लेते हैं। हम ये वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है जो मैं ले रही हूँ वही वैल्यू आपको लेनी है। कोई भी वैल्यू लेना है, बस इस तरह से लेना है कि हमारा जो ग्राफ पेपर है उसकी कुछ लिमिट होती है कि उसमें 10-11 से ज्यादा नंबर लेना पॉसिबल होता ही नहीं है। तो हमें कोशिश करना है कि ये जो वैल्यू है वो छोटी छोटी आनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 या फिर -1 2 3 4 या 0, मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव या 0, कोई भी इंटीजर इसमें आ सकता है, बस बहुत बड़े नंबर्स इसमें नहीं आने चाहिए। तो सेकंड हम ले लेते हैं x = 2। अगर हम यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6 - 2 मतलब 4, तो y = 6 - 2 = 4। तो जब x की वैल्यू 2 ली, y की वैल्यू 4 आई है, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 2, 4। नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं 3। तो जब हम x की वैल्यू लेते हैं 3, तो y = 6 - 3, यहाँ पुट करना है 6 - 3, तो 6 - 3 मतलब 3। तो यहाँ x की वैल्यू 3 ली, तब y की वैल्यू भी 3 आई, तो ऑर्डर्ड पेयर हो गई हमारी 3, 3। ठीक है, अब नेक्स्ट ले लेते हैं x की वैल्यू, x = 4। तो 6 - 4 अगर हम लेते हैं तो y = 6 - 4 हमें लिखना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू 4 ली, तब y की वैल्यू आ गई 2, तो हमारी ऑर्डर्ड पेयर हो गई है 4, 2। ठीक है, ये हमने बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल लिया है, हम आसान से कठिन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा इक्वेशन x - y = 4। तो इसमें भी y के लिए हम इक्वेशन तैयार करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम -y = 4 और ये x को इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा -x। ठीक है, अब हम x को पहले और 4 को बाद में लिख देते हैं, थोड़ा इसको सिस्टमेटिक वे में लिख देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा -y = -x + 4। अगर हमें माइनस साइन अच्छा नहीं लग रहा है, हमें इसे पॉजिटिव बनाना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, पूरे इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम पूरे इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, मतलब जहां माइनस है वहां प्लस आ जाएगा और जहां प्लस है वहां माइनस आ जाएगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, y = माइनस साइन है तो प्लस ले लिया, यहाँ माइनस है तो फिर से प्लस ले लिया और ये प्लस है तो माइनस कर दिया। तो इस तरह से ये इक्वेशन y के फॉर्म में तैयार हो चुका है। अब सेम ऐसे ही करना है, हमें x की अलग अलग वैल्यू लेनी है। तो x की वैल्यू हम सबसे पहले ले लेते हैं 5। अगर हम यहाँ 5 पुट करेंगे तो y = 5 - 4 मतलब 1। यहाँ लिख देंगे हम, x की वैल्यू हमने 5 ली थी तो y की वैल्यू आ गई है 1, मतलब हमारी ऑर्डर्ड पेयर है 5, 1। इसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट x की वैल्यू जो है वो हम लेंगे 0।
तो अगर हमने यहाँ x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y इज इक्वल्स टू 0 माइनस 4 मतलब -4। तो यहाँ हमें लिखना होगा x की वैल्यू 0 ली, तब y की वैल्यू -4 आ गई, तो ऑर्डर पेयर हो गई 0 -4। नेक्स्ट हम ले लेते हैं x की वैल्यू 4 ले लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू अगर 4 ले लेंगे तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, 4 माइनस 4 मतलब 0। तो जब x की वैल्यू हमने 4 ली, y की वैल्यू 0 आ गई, तो ऑर्डर पेयर होगी 4 0। नेक्स्ट हम ले लेते हैं x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो यहाँ अगर हम पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 मतलब -3। तो यहाँ x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -3 और यहाँ ऑर्डर पेयर होगी 1 -3। हमेशा हमें x कोऑर्डिनेट पहले लिखना है और y कोऑर्डिनेट जो है वो बाद में लिखना है। अब ये तो हो गया हमारा सब कुछ रफ वर्क हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन मेन है हमारे लिए ये 2 टेबल। अब इस टेबल में हमारे पास 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिखे हैं, या ऑर्डर पेयर यहाँ पे है। अब इसके आधार पर हमें ग्राफ तैयार करना है। तो अब बढ़ते हैं हम ग्राफ पेपर की ओर। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा ग्राफ पेपर। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, जो पेज है उसकी सेंटर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, वहां ड्रॉ करना है और उसे बनाना है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। और उसी तरह से जो वर्टिकल लाइन है सेंटर वाली, उसे पकड़कर वाई एक्सिस बना देना है। तो इस तरह से बना दिया हमने वाई एक्सिस। इस तरह से क्या हुआ, दोनों लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होते हैं, उसे कहा जाता है ओरिजिन। अब इस तरह से क्या हुआ, दोनों जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है दोनों के 2 पार्ट हो गए। तो ये जो एक्स एक्सिस के 2 पार्ट हैं, उसमें जो राइट हैंड साइड का पार्ट है उसमें हमेशा ही हमें पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, पॉजिटिव नंबर्स लिखने हैं 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। और जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां हमें निगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं -1 -2 -3 इस तरह से। ठीक उसी तरह जो y एक्सिस है उसके भी 2 पार्ट हो चुके। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें हमेशा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। और जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें हमेशा ही हमें निगेटिव कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, मतलब निगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं -1 -2 -3 -4 इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ पेपर पे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। अब क्या है कि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था इसमें हमें ये जो पॉइंट्स मिले हैं वो पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं। तो सबसे पहले पहली लाइन के जो दिए हैं कोऑर्डिनेट्स हम प्लॉट करेंगे। पहला है 0 6, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पे 0 कहाँ देखना है, एक्स कोऑर्डिनेट पे 0 रहा। अब वाई कोऑर्डिनेट पे 6 देखना है। सेकेंड वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स एक्सिस पे हमने 0 देखा, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई एक्सिस पे 6 देखना है, तो 6 पॉजिटिव हमेशा ऊपर साइड में होते हैं, तो यहाँ मिल गया हमें 6। तो ये जो पॉइंट है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हमें एक बात ध्यान रखनी कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, जैसे यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो पॉइंट हमेशा वाई एक्सिस पर आएगा। तो ये वाई कोऑर्डिनेट जो है 6 है, इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं 0 6। नेक्स्ट है 2 4। तो एक्स एक्सिस पर हमें 2 देखना है, वाई एक्सिस पर हमें 4 देखना है। तो ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, इस पर हमें यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, और वाई एक्सिस पर हमें 4 देखना है, तो ये रहा 4। अब अगर हम यहाँ से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर होगी, और अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर होंगी, इस तरह से अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कहाँ इंटरसेक्ट होंगी, यहाँ होगी। इस तरह से अगर हमने लाइन ड्रॉ कर दी तो वो कहाँ इंटरसेक्ट होंगी, यहाँ होगी। इसलिए ये पॉइंट है 2 4, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं 2 4, इस तरह से सर्कल कर देते हैं ताकि वो हमें क्लियरली दिखाई दे। तो ये 2 4 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है 3 3। तो एक्स एक्सिस पर हमें 3 देखना है, वाई एक्सिस पर भी 3 देखना है। सभी यहाँ पॉइंट्स पॉजिटिव है, ये चीजें हम देखेंगे। तो ये हो गया एक्स एक्सिस पर 3 और ये हो गया वाई एक्सिस पर 3। यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर लेकर गए, यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर लेकर आए, तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट होगा, इसलिए ये पॉइंट है 3 3। नेक्स्ट है 4 2। एक्स एक्सिस पर देखना है हमें 4, वाई एक्सिस पर देखना है हमें 2। यहाँ से परपेंडिकुलर लेकर गया तो यहाँ तक, और इधर से लाया तो यहाँ, मतलब ये पॉइंट है 4 2। अब इस तरह से 4 पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए हैं।
अब सिंपली क्या करना है, देखना है कि सारे पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, मतलब क्या इसमें से एक स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है या कोई बाहर जा रहा है लाइन के। तो सभी जो पॉइंट है वो हमारे लाइन पर ही आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब ये लाइन जो है, मतलब ये ग्राफ जो है वो तैयार हो चुका है। इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं। इसका इक्वेशन था x + y = 6। तो लाइन का इक्वेशन हमने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से ये पहला ग्राफ हमारा तैयार हो चुका है। ठीक इसी तरह से दोस्तों जो सेकेंड लाइन के जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी पॉइंट हमने यहाँ प्लॉट कर दिए और उनमें से पास होने वाली लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब ये तो हो गए हमारे दो जो इक्वेशन दिए हुए थे उनके लिए ग्राफ, लेकिन इस इक्वेशन का, ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन जो होता है वो तो सिंगल ही होता है, मतलब सिंगल एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू। तो यहाँ हम कैसे पता करें कि अब सॉल्यूशन क्या है। तो उसके लिए हमें देखना है कि जो दोनों लाइन है वो कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5, 1। तो ये जो कोऑर्डिनेट है जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वही होता है यहाँ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन is 5, 1 और we can write x = 5 and y = 1। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझा होगा दोस्तों। फिर भी हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, क्या आप तैयार हैं? यस, यू आर माई चैंपियंस। तो चलिए फ्रेंड्स, सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = 4। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस इक्वेशन को y के फॉर्म में लिखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ y वाली टर्म है -3y। स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। -3y बस इधर रखेंगे, बाकी की जो दूसरी टर्म है वो उधर साइड ले लेंगे। तो ये 4 को एज इट इज लिखेंगे, 2x को इधर ले लिया तो ये हो जाएगा -2x। अब अगर हमें ये माइनस का साइन यहाँ हटाना है तो पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ हमें मिलेगा 3y = ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे। जनरली हम फर्स्ट टर्म जो रहती है इक्वेशन में वो हम निगेटिव नहीं रखते हैं। अब हमें इस 3 को भी इधर लाना है। 3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है y के साथ, इधर लाने के बाद वो डिवीजन में हो जाएगा। मतलब जब भी हम साइन चेंज करते हैं तो जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो डिवीजन में चले जाता है, इसलिए 3 जो है यहाँ डिवीजन में चले जाएगा। तो इस तरह से यहाँ इक्वेशन जो है y के फॉर्म में अब तैयार हो चुका है। अब ये जो इक्वेशन है इसका यूज हमें करना है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो x की वैल्यू तो हम अज्यूम कर लेते हैं और जो भी वैल्यू हम अज्यूम करेंगे x की वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले हम x की वैल्यू लेंगे -1। मैंने पहले ही बताया कि हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ मैं -1 ले रही हूँ, y वाले इक्वेशन में पुट करते हैं तो -4 प्लस यहाँ 2 और x की जगह पर लिख दिया हमने -1/3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो -4, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा -2/3। माइनस माइनस प्लस होता है तो -4 - 2 इनकी सम हो जाएगी -6/3। और ये हमने सॉल्व कर दिया तो यहाँ हमें मिल जाएगा 3 × 2 = 6, इसलिए y की वैल्यू हमें मिल गई है -2। अब यहाँ हम लिखेंगे x की वैल्यू -1, क्योंकि हमने x की वैल्यू -1 ली थी तो y की वैल्यू हमें -2 मिली है। तो यहाँ हमारी ऑर्डर्ड पेयर हो जाती है -1 - 2। ठीक है, इस तरह से पहली ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल चुकी है। सेकेंड, अब x की वैल्यू हम लेंगे 2। x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो -4 + 2 और x की जगह पर लेंगे हम 2/3। तो -4, 2 × 2 = 4, यहाँ +4 आ जाएगा और /3। तो यहाँ -4 + 4 0 हो जाएगा/3 और 0/3 मीन्स 0।
तो y की वैल्यू आ चुकी है 0। x की वैल्यू हमने 2 ली, y की वैल्यू 0 आ गई। तो 2 0 मतलब ऑर्डर्ड पेयर 2 0। नेक्स्ट x की वैल्यू हम लेंगे 5, तो x इज इक्वल्स टू 5 ले लिया। यहाँ पुट करते हैं -4 प्लस 2 इंटू 5 अपॉन 3, तो -4 प्लस 5 टू ज़ा 10 अपॉन 3। -4 प्लस 10 प्लस माइनस माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन करनी है, तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगी 6, ग्रेटर नंबर का साइन लेते हैं हम इसलिए पॉजिटिव, अपॉन 3, तो 3 टू ज़ा 6, तो y की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू कितनी ली थी 5, y की वैल्यू आ गई है 2, तो ऑर्डर्ड पेयर होगी 5 2। नेक्स्ट अब लेते हैं लास्ट वैल्यू x की 8, यहाँ पुट करते हैं तो -4 प्लस 2, x की जगह पर ले लिया 8 अपॉन 3, -4 यहाँ पे 2 8 ज़ा 16 अपॉन 3, -4 प्लस 16 इनका सब्सट्रैक्शन अगर हम करते हैं तो हमें मिलेगा 12 अपॉन 3, तो 3 4 ज़ा 12, तो y की वैल्यू मिली 4। x की वैल्यू 8 ली थी, y की वैल्यू मिली 4, तो ऑर्डर्ड पेयर होगी 8 4। नेक्स्ट इक्वेशन है दोस्तों 3y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4, तो इसे भी हम सिंपली पहले y के फॉर्म में लिख देते हैं। y के फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ 3y को रखेंगे पहले, ये 4 है, अब ये माइनस एक्स को इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स। अब सिंपली ये 3 को भी इधर लाएंगे तो y इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स और 3 चले जाएगा डिवीजन में मतलब अपॉन 3। अब ये इक्वेशन जो है y के फॉर्म में तैयार हो चुका है। अब हम x की अलग अलग वैल्यू लेंगे, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लेते हैं -4, तो यहाँ इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो 4 प्लस x की जगह पर लेना है हमें -4 अपॉन 3, सॉल्व करेंगे इसके 4 प्लस माइनस -4 अपॉन 3, 4 - 4 0 अपॉन 3, तो यहाँ मिलेगी वैल्यू 0। तो जब हमने x की वैल्यू -4 ली, y की वैल्यू हमें 0 मिली, तो यहाँ हमारी ऑर्डर्ड पेयर हुई -4 0। सेकेंड जो x की वैल्यू है वो लेंगे हम -1, यहाँ पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो 4 प्लस -1 अपॉन 3, तो 4 प्लस माइनस -1 अपॉन 3, 4 - 1 3, 3 अपॉन 3, और यहाँ मिलेगा हमें 1, ठीक है, 3 1 ज़ा 3। तो x की वैल्यू हमने ली थी -1, y की वैल्यू मिली हमें 1, तो -1 1। नेक्स्ट वैल्यू है हमारी x की 2, यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो 4 प्लस 2 अपॉन 3, 4 प्लस 2 6 अपॉन 3, तो यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, तो y की वैल्यू हमें मिली 2। जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू भी हमें 2 मिली है, तो यहाँ हमारी ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगी 2 2। नेक्स्ट अब वैल्यू हम लेंगे 5, यहाँ पुट कर देते हैं, तो 4 प्लस 5 अपॉन 3, 4 प्लस 5 हो जाता है 9 अपॉन 3, तो 3 3 ज़ा 9 मतलब y की वैल्यू हमें मिली है 3। तो यहाँ फ्रेंड्स हमें सिर्फ x की वैल्यू थोड़ा ध्यान से लेना है, इस तरह से लेना है कि हम इजीली उसे कैलकुलेट भी कर सके, y की वैल्यू निकालते वक्त इजी कैलकुलेशन हो हमारा, और वो जो नंबर हमें मिले, जो कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा वो हमारे ग्राफ पेपर पर भी आसानी से आ जाए। अवॉइड करना है कि डेसिमल ना आए, ठीक है, क्योंकि डेसिमल लेने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है, अगर डेसिमल नहीं है तो इजीली हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ऑर्डर्ड पेयर तैयार हो चुकी है। तो अब हम ये जो हमने पॉइंट्स प्लॉट किए दोस्तों, उसके लिए हम ग्राफ तैयार करेंगे। ये रहा हमारा ग्राफ पेपर, इसमें हमने ड्रॉ कर लिया है x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। अब सिंपली हमें ये पॉइंट्स यहाँ लेने हैं, तो पहला जो ऑर्डर्ड पेयर है -1 -2, तो x एक्सिस पर हमें -1 देखना है, ये रहा -1, और y एक्सिस पर -2 देखना है। तो ये -1 से परपेंडिकुलर डाला, ये -2 से परपेंडिकुलर डाला, तो ये पॉइंट जो है हमें दोनों परपेंडिकुलर को इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट ये मिलेगा। परपेंडिकुलर मतलब हमें सोचना है कि यहाँ से हमने कोई लाइन ड्रॉ की है और यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ की है, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट होती है वो है हमारा पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट है -1 -2, ठीक है। सेकंड जो है वो है 2 0, तो x एक्सिस पर हमें 2 देखना है, ये रहा 2, और y एक्सिस पर 0, ठीक है। तो हमें याद है कि अगर y कोऑर्डिनेट
0 होता है तो वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर आता है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 2 0। नेक्स्ट है 5 2। एक्स एक्सिस पर 5 दे लेना है और वाई एक्सिस पर 2। तो ये हो गया वाई एक्सिस का 2 और ये हो गया एक्स एक्सिस का 5। तो दोनों पॉइंट यहाँ आकर मिल रहे हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस का 5 और ये वाई एक्सिस का 2। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 5 है और वाई कोऑर्डिनेट 2 है। ये रहा हमारा पॉइंट। लास्ट है 8 4। एक्स एक्सिस पर 8 और वाई एक्सिस पर 4। तो ये 8 है और ये 4। ये 4 से यहाँ आएगा ये और इधर ये 8 से यहाँ जाएगा। तो ये रहा हमारा पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स है 8 4। अब ये 4 पॉइंट्स जो हमने प्लॉट किए हैं, क्या वो सेम लाइन पर आ रहे हैं? कहीं लाइन से बाहर तो नहीं जा रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल लाइन पर आ रहे हैं। ये सभी पॉइंट्स कोलिनियर है। तो फटाफट इसमें से हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हो गई हमारी लाइन तैयार, जिसका इक्वेशन हम यहाँ लिख देंगे। इसका इक्वेशन था 2x - 3y = 4। ठीक इसी तरह से हमें सेकेंड जो लाइन के कोऑर्डिनेट्स है उसके लिए हमें अभी ग्राफ तैयार करना है, ठीक है। तो सबसे पहले है -4 0। तो y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर आएगा। एक्स एक्सिस पर -4 यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ ये पॉइंट हम ले लेंगे -4 0। नेक्स्ट है -1 1। एक्स एक्सिस पर -1 देखिए, y एक्सिस पर 1 देखिए। तो ये रहा -1 और ये रहा 1। तो ये पॉइंट हो गया है -1 1। नेक्स्ट है 2 2। एक्स एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर भी 2। तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 2 2। देन लास्ट है 5 3। एक्स एक्सिस पर 5, y एक्सिस पर 3। तो ये 5 और ये आ रहा है 3, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 5 3, ठीक है। तो इस तरह से अब ये 4 पॉइंट्स जो है, क्या ये कोलिनियर है, एक ही लाइन पर आ रहे हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल एक ही लाइन पर आ रहे हैं। तो इसमें से पास होने वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे हम इस तरह से। इसका इक्वेशन लिख देंगे हम 3y - x = 4। अब सवाल ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो हमें देखना है कि ये कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये इंटरसेक्ट इस पॉइंट पर हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट है 8 4। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो हो गया 8 4 is the solution. That means x = 8, y = 4. This is the solution of this given simultaneous equation. तो दोस्तों ये थी ग्राफिकल मेथड। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, आपको ये समझ आई होगी। दोस्तों अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।